संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। बड़ी गहरी बड़ी ऊंची श्रीवाणी है। उसको लेते हैं साहिब अपनी श्रीवाणी में। फरमाते हैं, अवधू अंधा धुंध अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधा धुंध अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधा धुंध अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधा धुंध अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा। या घट भीतर वन अरु बस्ती या हिम झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर बन अरु बस्ती या हिम झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर बाग बगीचे या घट भीतर बाग बगीचे या हिम सींचन हारा। अवधू अंधा धुंध अंधियारा कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा। कोई जानेगा जानन हारा। अवधू अंधा धुंध अंधियारा।
या घट भीतर बिजुरी चमके, या हिम होए उजियारा। या घट भीतर बिजुरी चमके, या ही में होए उजियारा। या घट भीतर अनहद गरजे, या घट भीतर अनहद गरजे। बरसे अमृत धारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर सात समुंदर, या हिम नदिया नारा। या घट भीतर सात समुंदर, या ही में नदिया नारा। या घट भीतर सूरज चंदा, या घट भीतर सूरज चंदा। या हिम नौ लख तारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा। कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर सोना चांदी, या हिम लगत बाजारा। या घट भीतर सोना चांदी, या ही में लगत बाजारा। या घट भीतर हीरे मोती, या घट भीतर हीरे मोती। या हिम परखन हारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा। कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर काशी मथुरा, या हिमगढ़ गिरनारा। या घट भीतर काशी मथुरा, या ही में गढ़ गिरनारा। या गढ़ भी घट भीतर देवी देवा। या घट भीतर देवी देवा। या हिम ठाकुर द्वारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा। कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक अपारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक अपारा। या
घट भीतर आए लेते हैं, या घट भीतर आए लेते हैं। राम कृष्ण अवतारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अटल, या घट भीतर काम धेनु है, या ही में कल्प वृक्ष एक न्यारा, या घट भीतर काम धेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा। या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के, या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अटल भंडारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा, या घट भीतर तीन लोक है, या हिम सिरजनहारा, या घट भीतर तीन लोक है, या ही में सिरजनहारा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई अवधू, कहें कबीर सुनो हो अवधू, कहे कबीर सुनो हो अवधू। या ही में गुरु हमारा, या ही में गुरु हमारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अवधू अंधाधुंध अंधियारा। साहिब की श्रीवाणी आई है, बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई, सारी भेदों से भरी है। जो इस श्रीवाणी को खोल लेगा, इसको जान लेगा, सब कुछ जानी जान हो जाएगा। बहुत लंबा भजन है साहिब की, बहुत लंबी श्रीवाणी है। अवधूत कौन है? काशीपुरी में जब साहिब बचपन में बच्चापन दिखा रखा था, गुरु रामान जी महाराज के दरबार में थे, उस समय गुरु गोरखनाथ रिद्धियों के सीधियों के निधियों ज्ञाता थे वो, और सभी गुरुओं को, संतों को, साधुओं को हराते चल रहे थे करामातों में, और कहते थे जो मेरा सामना करेगा करामातों में आए, और मैं अगर वो हार गया तो मैं गुरु बनूंगा, वो मेरा शिष्य बनेगा। इस अहंकार की तर्ज पे पूरे भारतवर्ष में घूम रहे थे, और घूमते घूमते कहाँ आ गए? काशीपुरी में, और संदेशा भिजवा दिया शिष्य के द्वारा गुरु रामान जी महाराज के पास, और वहीं साहिब बैठे थे, कबीर साहिब 5 वर्ष की अवस्था थी उस टाइम पे, दिखा रखा था। तो सुनते ही एक बार तो शक पका गए भाई, गुरु रामान जी महाराज ये तो बहुत जबरदस्त सिस्टम इसका, तो भाई ये तो चिड़िया बना दे आदमी की, वो शक्तियां इसके पास थी। तो साहिब बोले गुरु जी आने दो, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कहता जाओ भाई ले आओ अपने गुरु को। आगे वहां पे तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज आ गए, और वो गाड़ दिया भाई, वो त्रिशूल 5 फुट ऊंचा था वो। तो बोला भाई मेरे साथ कौन वार्ता करेगा बोलो। साहिब बोले जी मैं करूंगा। आप बच्चे, दूध के दांत भी टूटे आपके, तो आप क्या करोगे मेरे साथ?
तो बच्चेपन को देखकर वो और ज्यादा अहंकार में पोषित हो गया। साहिब बोले भाई ये मेरे गुरुजी बैठे सामने, तुम मेरे को हरा दे फिर गुरुजी का नंबर आएगा, क्या दिक्कत है। कहता ठीक है फिर आओ मेरी तरह अपनी शक्ति से उठ के 5 फुट त्रिशूल पे जाके बैठ गए गुरु गोरखनाथ जी महाराज। अब साहिब के जेब में धागा पड़ा था, मारा फेंक के 100 फुट खड़े हो गया। साहिब नीचे से उठे 100 फुट ऊपर जा बैठे। तो इसके सोचा ये क्या हो गया भाई, अब शक्ति लड़ाई। तो साहिब बोले भाई बराबर आगे बात कर, ये मेरा वचन नहीं था, ये वचन तेरा था, तूने कहा था बराबर आगे बात कर, अब आ जाए मेरे बराबर आगे बात कर। लाई शक्ति गुरु गोरख जी महाराज ने ऊपर जाने की बजाय नीचे धरती वहां बैठे। साहिब बोले भाई तेरे पास तो बहुत करामाते हैं, अभी तो गठरी में बहुत ज्यादा माल है, ऐसे कर तो सारी करामात गठरी खोल ले पहले, फिर वार्ता बाद में करेंगे। चलो और क्या करना तुम दिखा, तेरी करामात दिखा, उनका जवाब दूंगा मैं। तो साथ में ही श्री गंगा नदी थी उस टाइम पे, तो श्री गंगा पे इधर से उधर जाने के लिए तो ऐसे गए गोरखनाथ जी महाराज उधर धरती पर को चलते हैं, पृथ्वी पर चलते पट पट करके परले पार किनारे पर जाके खड़े हो गए। भाई तमाशा हो गया, सारी काशी पूरी आ गई वहां, तो हजारों लोग वहां खड़े हो गए। भाई तो उधर जाके बोला गुरु गोरखनाथ कबीर साहिब आओ मेरी तरह, तेरी तरह ये तो हो लिया कम, पलक उठा झपका देख मैं कहां खड़ा हूं। पलक उठाई झपकाई, कबीर साहब उसके साथ खड़े थे। अब और कमी चढ़ गई, भाई ये तो अच्छा कोटा का छोटा सा बच्चा है, ये क्या हो रहा है, उसको ये पता नहीं कौन माल लिखा रहे हैं। तो बाद में खोलेगी सारी बातें, उस टाइम थोड़ी खोलेगी वो। कहता है भाई और कुछ कर ले। कहता ठीक है जी, मैं मछली बनूंगा, इस जल में जाऊंगा, मेरे को पकड़ के दिखा देना। ठीक है जी बन जाओ मछली। बन गया मछली। गुरु गोरखनाथ जी महाराज हाथ चलिया साहिब का, पकड़ी वो फट मछली और बाहर ले आए। बोल भाई गुरु गोरखनाथ मछली तुम बने हो, मैंने नहीं बनाया, और ये शक्ति मेरे भीतर, सुन ले ध्यान से, जिंदगी भर मछली रख दूंगा तेरे को बना के, इंसानी चोला नहीं लेने दूंगा। फिर वहां कहता जी ने मेरे को इंसान का चोला दे दो, इंसान बन गया। कहता चल अब दरबार में चल, आश्रम में, वहां ज्ञान गोष्ठी करेंगे। ज्ञान गोष्ठी में अवधू जहां शब्द है, समझो कबीर साहिब की वार्ता अवधूत। अवधूत होता है लंगोट, लंगोट में रहता है, लटाधारी जटाधारी नंगा रहता है, वो सिर्फ लंगोट होता है उसके पास। सिर के बाल पूरे बड़े होंगे, दाढ़ी पूरी बड़ी होगी, वो होता है अवधूत। और शॉर्टकट में अवधू कह दिया साहिब ने। जहां शब्द अवधू आ रहा है ना वाणी में, समझो गुरु गोरखनाथ से वार्ता हो रही साहिब की। ये श्री वाणी वही है अवधू। अवधू का अर्थ गुरु गोरखनाथ सुन ले भाई, है ना। अंधा धुंध अंधियारा, इस गठ के भीतर कोई जानेगा जानन हारा। आंख बीच के देख ले, काला ही काला है। अरे किला है ये, मनुष्य तन किला है, बहुत लंबा चौड़ा, क्या क्या सामान भरा हुआ है सूक्ष्म में, पूरा ब्रह्मांड मनुष्य के तन में है। पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे, पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म में मनुष्य के तन में रखा हुआ सारा का सारा। इस श्रीवाणी में खोल लेंगे साहिब। या घट भीतर वन और बस्ती, याई में झाड़ पहाड़ा, इसी में जंगल है, इसी में हिंसक जानवर रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 तो जबरदस्त हैं, ये जानवर हैं। सारा समय हमारा ये खर्च होते हैं। क्रोध में अग्नि, मार काट, कत्लो गैरत करता है ये। जब क्रोध आता है ना, इसमें शक्ति बढ़ जाती है, नहीं पता वो आपको। लोग पकड़ते हैं बाजू, छोड़ दो, मैं तो अभी मार दूंगा। क्यों मार देगा? नहीं बसे। कौन आ गया? वो आ रहा श्रीमान जी। क्रोध, आंखें लाल है, होठों में थूक, शरीर कांपने लग गया, कंपकपी हो रही है, जैसे
वो आ गया, वो तूफान आ गया हो, इससे तरह होता है। और उस दिशा में पता है जिन्हों क्रोध नहीं है ना वो पकड़ रहे, उनको पता है इसका क्रोध थोड़ी देर का ही हो, अगर नहीं पकड़ा तो खत्म कर देगा सामने वाले को, फिर पछताता रहेगा। गलती हो रही, गलती तो पछतावा, क्रोध हमेशा पछतावे पे खत्म होता है, क्रोध हमेशा पछतावे पे खत्म होता है, पश्चाताप आता है गलत कर दिया मैंने तो। भीतर बैठे हिंसक जानवर बहुत तगड़े तगड़े, या घट भीतर बाग बगीचे, और यही में सिंचन हारा, ये आ गए भक्तों के बाग बगीचे, अच्छे अच्छे सज्जन जो मीठी वाणी बोलते हैं, इस जगत के प्रति सारा सृजन करते हैं वो सारे के सारे का। कौन है ये? सकारात्मक दृष्टिकोण के सारे आ गए इसके अंदर, ये बैठे इसमें। या घट भीतर बिजुरी चमके, याई में हो उजियारा, चमकती बिजली खूब छठे चक्कर पे जिस वक्त सूर्य शब्द योग होता है वहां पे बिजली पूरी कौंधती है, चमाचम होती है। कई बार तो जैसे ना बारिश के मौसम में जब भी ज्यादा बिजलियां कौंधती हैं, झम 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 हो रही है, और डर लगता है जब कड़ाकेदार बिजली फड़कती है तो डरता आदमी बाहर होता है, सोचा भाई कि तेरे ऊपर गिर जाए बिजली, फूंक देगी, 1 सेकंड में लगाती है तो नहीं पता कितनी उसके अंदर वोल्टेज है, वो पावर कितनी उसके अंदर। ये तो मनुष्य नीचे वाली माप रखी है, ऊपर की कैसे मापेगा ये? 11,000 वोल्टेज से भी ज्यादा उसकी तो क्या है ये अंदर है ये। या ही में होए उजियारा, उजाला है, बिल्कुल उजाला है। श्री गीता में कह रखा है अर्जुन मेरे ज्योति स्वरूप रूप को देख ले, नाम है ज्योतिसर। जहां ज्योति स्वरूप रूप दिखा था ना, कुरुक्षेत्र के पास, थनेसर के पास यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पेवा रोड पे 3 किलोमीटर आगे स्थान है, ज्योतिसर स्थान है। वहां पर लिखा है यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अपने ज्योति स्वरूप रूप के दर्शन करवाए थे, नाम रख दिया रूप। क्या है वो? ज्योति है वो, आया हुआ है। या घट भीतर 7 समुद्र, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये पाताल हैं 7, ये 7 समुद्र हैं। ये हमारे रीड जहां समाप्त है ना उससे नीचे है, तलवे तक जो तलवा है ना हमारा, ये पाताल है। कई बार जो बुजुर्गवार होते थे ना, पहले जानकार होते थे, वो जब कहते ना जब वो लड़का कुछ भी काम नहीं कर पावा, जो बुद्धि से कई बार सामान मंगा और नहीं लिया, क्या कहते हैं? तेरी बुद्धि तो गोड्या में बैठी है भाई, घुटने में बैठी, तेरी बुद्धि कहाँ गई? अरे तलवा में गई। क्या तलवा? पाताल है ये हमारा, पैर के नीचे है पाताल। ये 7 समुद्र हैं, ये 7 पाताल हैं। ये आई में नदियां नारा, क्या नदियां? नस नाड़ियां, खून की भरी भरी दौड़ती हैं, भर के खून को, सारी धमनियां देख लो आप, कहीं से भी काट दो, एक उंगली कट जाए हमारी, फुहारा लगता है खून का, नहीं सट्टा उठता है। अगर नहीं बांधे ना, खून चलता रहे। क्या ये 72,000 तो नाड़ियां हैं, कितनी नदियां होंगी सोच के देखो, पूरी बॉडी में भाई, पूरे शरीर में, और सील के ऐसा सील रखा है वो दिखती है नहीं, नाड़ी दिखती है नहीं, ऐसा गजब का सील के बना रखा है।